हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द शिवगंगा ट्यूटोरियल। आज हम लोग जानेंगे ओलंपिक खेलों के इतिहास के बारे में। ओलंपिक गेमों की शुरुआत प्राचीन ग्रीस में आज से लगभग 3000 वर्ष पहले हुआ था। जो मॉडर्न डे ग्रीस नाम का देश है, उसमें बहुत सारे सिटी स्टेट्स हुआ करते थे। आज का ग्रीस पहले की अपेक्षा बहुत बदल गया है। प्राचीन ग्रीस में एक देश और एक राजा की सरकार नहीं थी। प्राचीन ग्रीस में मल्टीपल सिटी स्टेट्स होने से सारे सिटी स्टेट्स का अपना सरकार होता था। उनमें से कई सिटी स्टेट्स ऐसे थे जो डेमोक्रेसी को फॉलो करते थे और कई राजतंत्र को फॉलो करते थे। और उनमें आपसी विवाद के कारण उनमें हमेशा युद्ध लगा रहता था। और कुछ इन्हीं में से फेमस सिटी स्टेट्स का बात करें तो जैसे डेल्फी हो गया, एथेंस हो गया, ओलंपिया हो गया, स्पार्टा हो गया और एरोगोस हो गया। ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला ग्रीस का पोर्शन है। ये 500 बीसी का मैप। इन्हीं सिटी स्टेट में से ओलंपिया एक जगह है जहां ओलंपिक गेम्स का सबसे पहले आयोजन किया गया था 776 बीसीई में। और यहाँ पे ओलंपिक के सिवा और भी कुछ फेमस गेम खेले जाते थे, जैसे कि पाइथियन गेम्स डेल्फी में खेला जाता था, न्यूमियन गेम्स और स्थेमियन गेम्स। लेकिन धीरे धीरे ये तीनों गेम्स फीके पड़ जाते हैं और ओलंपिक गेम्स को मुख्य गेम का दर्जा मिल जाता है। ये चार बड़े ग्रीक स्पोर्टिंग फेस्टिवल थे। इन्हीं को क्लासिकल गेम्स कहा जाता था और ये 6th सेंचुरी बीसीई में डेवलप हो चुके थे। ग्रीक सभ्यता के लोग बहुत अच्छे व्यापारी थे। समुद्र के रास्ते से दुनिया के कई हिस्सों से जुड़े हुए थे। खासकर ये लोग मेडिटेरियन रीजन में फैले हुए थे, जिसके वजह से ओलंपिक्स गेम का विचार कई जगहों पर फैल गया। देखते देखते कुछ समय में ही 150 सिटीज में फैल जाता है। लेकिन अच्छे से प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड वे में गेम्स ओलंपिया में ही होते थे। इसलिए इतिहास में इन्हीं का नाम दर्ज है। इन चारों में से सबसे पुराना खेल ओलंपिक गेम्स था, जो 776 बीसी में स्टार्ट हुआ था। और इनमें जो जीता था उनको माला दिया जाता था, और वो ओलाइव का। और उनको कोई फाइनेंशियल अवार्ड नहीं दिया जाता था या कोई भी मटेरियल अवार्ड नहीं दिया जाता था, माला दिया जाता था। इसीलिए इसको स्टेफेंटिक गेम्स भी कहा जाता था। ओलंपिक खेलों का आयोजन हर 4 साल में एक बार किया जाता था, लगभग अगस्त और सितंबर के महीने में। और इनका आयोजन इतना रेगुलर हो गया था कि धीरे धीरे इतिहासकार 4 साल के इंटरवल को ओलंपियाड कहने लगे थे। ग्रीक लोगों के लिए ये न केवल गेम्स थे, बल्कि ये उनके मुख्य फेस्टिवल थे। इनमें महिलाएं और नॉन ग्रीक्स वर नॉट अलाउड टू पार्टिसिपेट। ओलंपिक गेमों का शुरुआत मुख्य रूप से भगवान जीउस के सम्मान में किया गया था। ग्रीक मैथोलॉजी में मुख्य रूप से केवल 12 भगवान हैं। उनमें से सबसे पावरफुल भगवान थे ज्यूस। ये ओलंपिया में उनका एक मूर्ति है, इस तरह का वो दिखते हैं। एलिस सिटी में ओलंपिया नाम के जगह पर ओलंपिक्स गेम्स का आयोजन होते थे। ग्रीक के सारे सिटी स्टेट से एथलीट ओलंपिया, जहां पर ओलंपिक्स खेल होते थे, ट्रेवल करके आते थे। उनके यात्रा में कुछ समय लगता था, कुछ महीने लग जाते थे, कुछ सप्ताह लग जाते थे। ग्रीक के सभी सिटी स्टेट्स आपस में ये संधि कर लिए थे, एक ट्रीटी कर लिए थे कि उनके जब तक ओलंपिक्स खेल चलेंगे तब तक उनमें कोई युद्ध नहीं होगा और कोई भी एथलीट्स के ऊपर कोई हमला नहीं करेगा। जब तक ओलंपिक गेम्स खत्म नहीं हो जाते और उनके जो एथलीट्स अपने घर नहीं पहुंच जाते, तब तक कोई युद्ध नहीं होगा। और इसी समय को ओलंपिक क्रूज भी कहा जाता था। क्योंकि ये खेल भगवान के सम्मान में होता था, सारे एथलीट्स कसम खाते थे ज्यूस भगवान को साक्षी मानकर कि वो सारे रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करेंगे और वो चीटिंग नहीं करेंगे। ओलंपिक मशाल जलाने की शुरुआत 1928 से एम्स्टर्डम ओलंपिक से हुई। 1936 में बर्लिन ओलंपिक्स में मशाल के वर्तमान स्वरूप को अपनाया गया। इसी समय से मशाल को आयोजित स्थल तक लाने का प्रचलन शुरू हुआ। इस मशाल को खेल शुरू होने के कुछ दिन पूर्व ओलंपिया में हीरा मंदिर के सामने सूर्य की किरणों से प्रज्वलित किया जाता था और विभिन्न खिलाड़ियों द्वारा वहां से आयोजन स्थल तक लाया जाता था। और ये 1928 में इसको आर्किटेक्ट किए थे जॉन विल्स ने। और इससे पहले जब प्राचीन ओलंपिक्स होते थे, उसमें एंशिएंट ओलंपिक्स में से ही मशाल जला के लाया जाता था। शुरुआती ओलंपिक्स में केवल एक ही इवेंट होती थी, वह दौड़। 776 से लेकर 724 तक केवल स्टेडियम रेस हुआ करता था और ये लगभग 180 से लेकर वो 200 मीटर तक का डिस्टेंस होता था। सबसे पहला व्यक्ति ओलंपिक्स चैंपियंस कौन था? कोरेबस। ये एलिस के रहने वाले थे, वहां के लोकल व्यक्ति थे
और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये एक कुक थे, ये कोई प्रोफेशनल धावक नहीं थे, कोई प्रोफेशनल एथलीट्स नहीं थे। ओलंपिक में एक ही इवेंट होने से लोगों का उत्साह कम होने लगा। फिर आयोजनकर्ताओं ने खेल में रुचि बनाए रखने के लिए और भी इवेंट ऐड करने के लिए सोचा। जैसे समय बीतने लगा, आयोजनकर्ताओं ने बहुत सारे इवेंट को ऐड किया है, जैसे कि रनिंग, लॉन्ग जंप, जैवेलिन, बॉक्सिंग, पेनक्रेशन, इक्वेस्ट्रियन इवेंट, चैरियट रेस, डिस्कस थ्रो एंड सो ऑन। इन सब में कुश्ती सबसे पॉपुलर हुआ। और मजे की बात यह है कि एथलीट्स खेल के दौरान कपड़े नहीं पहनते थे, और शायद यही मुख्य कारण था कि ओलंपिक्स में औरतें भाग नहीं लेती थी। और इसमें एक जो था पेनक्रेशन, इसका रूल था कि आप अपने प्रतिद्वंदी को किसी भी तरह से आप वार कर सकते हैं, बशर्ते आप उसको काट नहीं सकते हैं। जैसे जैसे इवेंट ऐड होते गया, उसी तरह एक दिन के बजाय अब ये खेल 4 दिन होने लगा। और 5वें दिन में ये लोग प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी रखने लगे, क्लोजिंग सेरेमनी होने लगा। और एक बात बताते हैं कि जो लोग ओलंपिक्स गेम जीतते थे वे लोग ग्रीस के हीरो बन जाते थे, उनका बहुत आदर सम्मान होने लगता था। 600 साल बाद ग्रीस अपनी आजादी को खो देता है। इसी के साथ ओलंपिक खेलों का भी डाउनफॉल शुरू हो जाता है और ग्रीस का सभ्यता का भी डाउनफॉल शुरू हो जाता है। उस समय रोमन साम्राज्य बहुत ज्यादा पावरफुल हो गया होता है। तब 2nd सेंचुरी बीसी में ग्रीस वाले एरिया पर भी कब्जा कर लेता है। रोम के लोग ओलंपिक खेलों को पसंद नहीं करते थे। उनका यह मानना था कि ये बच्चों का खेल है, और ना ही रोम के लोग ओलंपिक खेलों में पार्टिसिपेट करते थे। रोम अपने ग्लेडिएटर गेम करवाते थे, जो कि लोगों का एकमात्र मनोरंजन का साधन था। ग्रीक के लोग ओलंपिक इवेंट्स को कॉन्टेस्ट कहते थे, और रोम अपने खेलों को गेम्स कहते थे, जिसका मतलब मनोरंजन था। रोमन शासन आने के बाद ग्रीक के एथलीटों की गतिविधियां कम हो जाती हैं, क्योंकि उन्हें सरकार और प्रशासन सहयोग नहीं देते थे। लेकिन फिर भी किसी भी तरह से ओलंपिक गेम्स होते थे, बट उनके क्वालिटी पहले के कंपैरिजन में बहुत कम हो जाते हैं। 4th सेंचुरी आते आते रोमन साम्राज्य पूरी तरह से क्रिश्चियन धर्म को अपना लिया, यहाँ तक कि रोम के राजा भी क्रिश्चियन धर्म अपना लिए। क्रिश्चियन धर्म 1st सेंचुरी एडी से फैलना शुरू होती है, और देखते देखते 400 सालों में रोम में पूरा क्रिश्चियन धर्म फैल जाती है। रोमन एम्परर ग्रीक के धर्म पर बैन लगा दिया। 393 एडी में थेडियस जो 1 थे, इन्होंने पेगन एक्टिविटी घोषित कर दिया, मतलब कोई भी ऐसा काम जो ग्रीक के सभ्यता से रिलेटेड होगा उसको पेगन एक्टिविटीज कहा जाता था। इन्होंने थोड़ा बहुत एलिमिनेट किया। लेकिन जो इनके सक्सेसर रहे थीडियस 2, अराउंड 426 एडी में इन्होंने पूरी तरीके से बैन लगा दी, और पूरी तरीके से यहीं पे ओलंपिक्स गेम खत्म हो जाते हैं। और इन 1200 सालों में कुल 293 गेम्स ओलंपिक्स के हुए रहते हैं। 1500 साल बाद जाकर कुछ लोगों ने फिर से ओलंपिक गेमों का पुनर्जीवित करने का सोचा। 1821 में ग्रीक ऑटोमन एम्पायर से आजाद हुआ, और उसके बाद कुछ लोग अपने पुराने सभ्यता और धर्म के पुनर्गठन के विचारों को चिंगारी देते हैं। इसी दौरान एक प्रसिद्ध लेखक और पत्रकार अपने कविता डायलॉग ऑफ डेड में ओलंपिक खेलों का शुरू करने के लिए खूबजोर चर्चा की है। उन्होंने कहा पुराने ओलंपिक्स फिर से शुरू होने चाहिए। डायलॉग ऑफ डेड के आइडिया से प्रेरित होकर एक अमीर आदमी 1856 में, जिसका नाम था एवेंजेलोस चापास, ने कहा कि ओलंपिक खेलों का स्पॉन्सरशिप मैं करूंगा। 1859 में पहले मॉडर्न खेलों का आयोजन किया गया था, और इस बार ओलंपिक एथेंस सिटी में हुआ। यहाँ एथलीट्स ग्रीस के थे और कुछ ऑटोमन एम्पायर के थे। जापान ने एक पैंथेनिक स्टेडियम को भी बनवाया, जो कि फ्यूचर में चल के उसमें ओलंपिक गेमों का आयोजन हो सके। और उस स्टेडियम में 1870 और 1875 में 2 ओलंपिक गेम्स खेले गए, जिसमें 1870 वाला ग्रैंड सक्सेस रहा, जिसमें 30,000 स्पेक्टेटर्स आए हुए थे, और 1875 का कोई रिकॉर्ड अभी अवेलेबल नहीं है। जापान ओलंपिक के साथ साथ ही एक दूसरा ओलंपिक खेलों का भी शुरुआत हुआ है इंग्लैंड में। 1850 में एक डॉक्टर थे जिनका नाम था डॉक्टर विलियम पेनी ब्रूक्स। एक रूरल गांव में रहते थे, उस गांव का नाम था वेलोप। इन्होंने पुराने ओलंपिक से आइडिया लेते हुए एक संगठन बनाया, जिसे अपने क्षेत्रों के नवयुवकों को खेल के प्रति अग्रसित कर सके। इसमें
केवल वेनलॉक के नजदीक के ही क्षेत्र के लोग पार्टिसिपेट करते थे। ये भी खेल बहुत पॉपुलर हुआ और यहाँ भी इंग्लैंड और यूके से लोग आने लगे और ये खेल आज भी होते हैं। ये पिछले 40 सालों से लगातार आयोजित हो रहे हैं और वेनलॉक ओलंपिक्स 2021 में भी अभी आफ्टर ऑल 1890 में जाकर इंटरनेशनल ओलंपिक का रूपरेखा तैयार हुआ, जब एक फ्रेंच व्यक्ति जिसका नाम था BRD कुबेर्टिन, इनके मन में ख्याल आता है कि एक ऐसा ओलंपिक हो जिसमें सारी दुनिया भर से प्लेयर आए। ये एक अमीर आदमी थे। एक्चुअली 1871 में फ्रेंच और जर्मनी से एक युद्ध हार गया था। BRD कुबेर्टिन सोचे कि फ्रेंच के युवक कुछ खेलते नहीं है और यहाँ का कोई खेल का माहौल भी नहीं है, कोई कल्चर भी नहीं है, जिससे हमारे यहाँ की युवाएं कमजोर हो रही हैं। BRD कुबेर्टिन वेनलॉक और जाम्पा दोनों से जाकर मिले। फिर तो जाम्पा और वेनलॉक दोनों बोले कि हम लोग का उम्र हो गया और आप ही कुछ कर सकते हैं। फिर BRD कुबेर्टिन ने बहुत सारे लोगों के एक मंच पे इकट्ठा किया और इंटरनेशनल ओलंपिक का गठन किया और इन्हीं को हम लोग कहते हैं फादर ऑफ मॉडर्न ओलंपिक्स। उन्होंने पेरिस में कमेटी बनाया और उसमें एक मीटिंग रखी जो 16 से लेकर 23 जून 1894 में चली थी। कुबेर्टिन अपने इंटरनेशनल ओलंपिक विचार रखे। उन्होंने कहा मुझे फंडिंग चाहिए। सोर्सों के माने तो लोग उनके बातों से सहमत नहीं थे, लेकिन धीरे धीरे लोग मान गए और मीटिंग के लास्ट दिन में यह डिसाइड हुआ कि 1896 में पहला ओलंपिक गेम्स ऑर्गेनाइज किया जाएगा एथेंस में। और ये भी डिसाइड किया गया कि इसमें पूरे देश भर से एथलीट्स आएंगे और ये ग्रीस में रहेगा। IOC का पहला प्रेसिडेंट डेमेट्रस वेक्लस थे। ये ग्रीक के थे और वहां के लोकल थे, इसीलिए इनको प्रेसिडेंट बनाया गया था। IOC के अंडर में ये पहला ओलंपिक गेम्स 1896 में पैंथेनिक स्टेडियम में होता है और ये ग्रैंड सक्सेसफुल होता है। बहुत दर्शकों का जमावड़ा हुआ होता है। इसमें 14 राष्ट्र, 241 एथलीट्स और 43 इवेंट्स हुए थे। पुराने वाले ओलंपिक्स खेलों में महिलाओं की भागीदारी पूरी तरीके से वर्जित थी, लेकिन मॉडर्न ओलंपिक्स में ऐसा नहीं था। महिला एथलीटों की हिस्सेदारी पहले से ही थी। पहली महिला ओलंपिक्स चैंपियन 1900 सेंचुरी में बनी और यूके की चार्लोट कूपर थी जो टेनिस प्लेयर थी। 1896 के ओलंपिक सुपर हिट हो गए, लेकिन आने वाले 3 खेल पूरी तरफ से फ्लॉप हो गए। फ्लॉप होने के भी बहुत सारे कारण थे। कुबेर्टिन ने 1900 वाला ओलंपिक गेम्स अपने शहर पेरिस में ऑर्गेनाइज कराया और उसी समय पेरिस में ही पेरिस एक्सपोजिशन चल रहा था, जो कि पेरिस का एक बहुत बड़ा मेला होता है और 6 महीना तक चलता है। और फिर दूसरा गेम अमेरिका में सेंट लुइस में हुआ और सेंट लुइस में भी लॉस इन परचेस एक्सपोजिशन चल रहा था, जो कि अमेरिका कोई जमीन खरीदा रहता है 1804 में, उसका 100 साल होने के खुशी में ये लॉस इन परचेस एक्सपोजिशन मनाया जाता है। तो ये भी गेम फ्लॉप हो जाता है। और जो 1904 के गेम होते हैं उसमें कुल 650 एथलीट्स होते हैं, जिसमें से 580 तो अमेरिकन एथलीट्स ही थे। तो ये क्या ओलंपिक्स हुए, ये तो केवल अमेरिकन ही ओलंपिक्स रह गए। इन दोनों खेलों के फ्लॉप होने के बाद IOC में मतभेद पैदा हो गया। ग्रीस के लोग कहने लगे कि सारे खेल ग्रीस में आयोजित हो, क्योंकि वहां होने से सक्सेस होता है। दूसरे शहर में कराने की कोई जरूरत नहीं है। कुबेर्टिन इसके खिलाफ थे। उनका ये मानना था कि ओलंपिक गेम्स इंटरनेशनल है तो इसके वेन्यू भी चेंज होते रहना चाहिए, लेकिन उस समय कुबेर्टिन की चली नहीं और 1906 में इंटरकैलेटेड एक गेम आयोजित किया गया एथेंस में और ये सक्सेस भी हुआ। आगे चलकर 1906 वाले गेम को IOC ने रिकॉग्नाइज करने से मना कर दिया। अब ये वाला गेम अगर 1906 वाला गेम खोजेंगे, ये वाला अब अभी आपको IOC के रिकॉर्ड में नहीं मिलेगा। बाद में हटा दिया गया, लेकिन उस समय रिकॉर्ड किया गया था। और फिर 1908 में ओलंपिक्स का आयोजित हुआ था और ओलंपिक्स 1916 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय नहीं हुआ, फिर 1940 में नहीं हुआ और फिर 1944 में नहीं हुआ।
ये 3 बार ओलंपिक्स नहीं हुआ, और फिर अभी जाके जो ओलंपिक्स 220 में होना था ये कोरोना की वजह से नहीं होके, और फिर ओलंपिक कब हुआ? टोक्यो में 2021 में ओलंपिक्स हुआ। चलिए अब थोड़ा आईओसी के बारे में जान लेते हैं, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के बारे में। इसका गठन कुबेटिन ने 1894 में किया था, जिसमें उनके अलावा 14 मेंबर और थे। पहला हेडक्वार्टर पेरिस में था, लेकिन वर्ल्ड वॉर के समय पेरिस से हटाकर लॉसन स्विट्जरलैंड में कर दिया गया। अभी आईओसी का हेडक्वार्टर यही है, और अभी इसके प्रेसिडेंट थॉमस बाक हैं। और इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के ये सब मेंबर्स हैं, जो आप लोग, ये चेंज होते रहते हैं, ये 2019 के अनुसार हैं। आप लोग अगर चेक करना चाहें तो करंट उसके विकिपीडिया पे जाकर आप चेक कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, ये नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन थी, ये प्रॉफिट मोटिव ऑर्गेनाइजेशन नहीं था। और आईओसी के क्या क्या काम थे? पहली बात कि आईओसी इन यूनाइटेड नेशन का संगठन नहीं है, यूएनए से भी 50 साल ये पुराना है। आईओसी का जिम्मेदारी है कि खेल हर साल के इंटरवल पर होता रहे, खेल सही तरीके से ऑर्गेनाइज हो, पूरी दुनिया में खेलों का डेवलपमेंट करना आईओसी का जिम्मेदारी है। सबसे बड़ा इसमें वोमेन एम्पावरमेंट करना है, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, प्रमोशन होना चाहिए, वोमेन को सपोर्ट करना चाहिए और इंकरेज करता है। और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, और इसका कोई पॉलिटिकल कनेक्शन नहीं है, और ये ऑटोनोमस बॉडी है। दुनिया के सभी देशों में एक राष्ट्रीय ओलंपिक समिति होती है। अभी ऐसे 206 कमिटीज बनी हुई है, 200 देशों का पार्टिसिपेशन होता है। कोई भी राष्ट्रीय ओलंपिक समिति दूसरे स्पोर्ट के फेडरेशन से शामिल होने पर ही बनती है, जैसे कि बॉक्सिंग फेडरेशन, फुटबॉल फेडरेशन इत्यादि। इन सबको मिला के ये एक नेशनल कमेटी, ओलंपिक कमेटी बनती है। और इसका मुख्य काम क्या है कि अपने देश से जो ओलंपिक में पार्टिसिपेट करेंगे पार्टिसिपेंट, उनको सेलेक्ट करके, चयन करके ओलंपिक्स गेमों में भेजना। कोई भी राष्ट्रीय ओलंपिक समिति में दूसरे स्पोर्ट्स के फेडरेशन भी शामिल होने चाहिए, जैसे कि बॉक्सिंग फेडरेशन, फुटबॉल फेडरेशन इत्यादि। और इन फेडरेशन को भी अंतरराष्ट्रीय फेडरेशन से भी एफिलिएशन होना चाहिए, तब जाके वो प्रॉपर एक नेशनल ओलंपिक कमेटी बनता है। अब नेशनल ओलंपिक कमेटी के कुछ पर्पस है, वो देख लेते हैं। राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्य काम होता है कि वो अपने देश के ओलंपिक मूवमेंट को आगे बढ़ाए, ओलंपिक में जिन खिलाड़ियों को भाग लेना उनका नाम आईओसी को भेजे। नेशनल ओलंपिक कमेटीज हमेशा नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होता है। इन समितियों को किसी भी प्रकार का पॉलिटिकल और किसी भी कॉमर्शियल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। ये समिति पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट और ऑटोनोमस होते हैं, इंडिपेंडेंट और ऑटोनोमस होते हैं, ये किसी के अंडर नहीं आते, और ये अपना जजमेंट और अपना फैसला ये लोग खुद लेते हैं। भारत ने सबसे पहले एक ही प्लेयर भेजा था जो ओलंपिक्स 1900 में खेला गया था। उसमें एक प्लेयर भेजा गया था जिन्होंने 2 मेडल जीत के लाया, दोनों सिल्वर था। अब फिर 1920 में भारत में ओलंपिक मूवमेंट स्टार्ट हो गए थे। 1923 में ऑल इंडिया ओलंपिक कमेटी, एक प्रोविजनल ओलंपिक कमेटी बनाई गई थी 1923 में, जो कि 1924 में होने वाले ओलंपिक्स गेमों में एक टीम सेलेक्ट करके भेजा गया। और उसी प्रोविजनल कमेटी को जो 1923 में बनाया गया था, 1927 में उसको ऑफिशियल कमेटी बना के उसका दूसरा इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन नाम रख दिया गया था।